अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे तो पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन गए हैं, लेकिन पहले अमरीकी सदर का दौरा, फिर रशियन सदर का दौरा और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा, आगे पीछे ये तमाम दौरे कितनी अहमियत रखते हैं? देखिए, ये आयशा, हमने बहुत अहम रोल सालिसी का एक किरदार अदा किया है शुरू जंग के शुरू से। कि जब 7 अप्रैल को जंगबंदी हुई थी, वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी, और वो सदर ट्रंप ने खुद उसका इतराफ किया था कि ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे हमने तय किया है कि ये अब जंग रुक जाए, जबकि बम बरस रहे थे तेहरान पे, जो मिसाइल्स चल रहे थे इसराइल पे, और लेबनान में जंग छिड़ी हुई थी। बड़ा गंभीर सा माहौल था। पाकिस्तान के कहने पे जंगबंदी हुई। और फिर जो आपने जिक्र किया कि उन दोनों फरीक के दरमियान बाज़ाब्ता गुफ्तगू और जी जी। मुलाकात, वो भी इस्लामाबाद में हुई 10 और 11 अप्रैल को। उसके बाद 21 अप्रैल को फिर एक खतरा था कि जंग दोबारा शुरू हुई, जब जंगबंदी की मियाद सदर ट्रंप ने खत्म कर दी थी। जी। और 2 घंटे के पहले, उसके अल्टीमेटम के 2 घंटे पहले, पाकिस्तान के कहने पे सदर ट्रंप ने उसकी तौसीह की। और अब 19 मई को फिर ये सूरत हाल डेवलप हो गई थी कि जंग शुरू होने वाली थी। अब वो कतर और सऊदी अरब और यूएई और पाकिस्तान ने जी। मिलकर इनको जंगबंदी को कायम रखने पे आमादा किया। अच्छा, बिल्कुल। अब जो सूरत हाल है वो मुज़ाकराती प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट करने की जरूरत है। अच्छा। एक एग्रीमेंट का मसवदा इस मर्तबा बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, बल्कि पैगामात एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के जरिए भेजे जा रहे हैं। और अब हमारी क़यादत, वज़ीर दाखिला और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जी। ईरान में पहुंचे हुए हैं, और ये मोहसिन नकवी का दूसरा दौरा है जी। और फील्ड मार्शल का पहला है। तो उम्मीद है कि कुछ बात बन जाएगी, कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि वॉर इज नो ऑप्शन। बिल्कुल वॉर, बिल्कुल। जंग नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त कोशिश पाकिस्तान की पूरी है कि दोनों फरीक इस बात पे तैयार हो जाएं कि जंगबंदी अव्वल तो कायम रहे, दो दोम ये कि हुर्मुज का जो आपने हुर्मुज का रास्ता खोल दिया जाए। जी। बिल्कुल। तीसरे ये कि बाकी मसलों पे गुफ्तगू हो, जैसे ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, और अमेरिका की तरफ से जो ईरान की तवक्को है, वो उनका सैंक्शंस खत्म होंगे, खत्म होने चाहिए। जंग में जो नुकसानात हुए हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सब बातें अभी होनी हैं और इसका वक्त लगेगा। अच्छा, अमेरिका कहता है कि उसने इराक में या फिर बाकी जो अरब कंट्रीज़ में जो जंगें लड़ी हैं वो कई कई साल लड़ी हैं, जबकि ईरान भी कहता है कि जो इराक के साथ जंग हुई वो भी गालिबन 7-8 साल चली, तो दोनों को बड़ी लंबी जंगों का एक्सपीरियंस है। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में अली साहब, क्या दोनों ममालिक इतनी लंबी जंग को अफोर्ड कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी वजह यह है, एक तो अमेरिका में जो सदर ट्रंप की मजबूरी है, वो 3 फैक्टर्स हैं, 3 ऐसे वजूहात हैं जिसके तहत उनको जंग जल्द रोकनी पड़ेगी, और वो कोशिश में हैं। एक, कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत, अमेरिका के गैस स्टेशंस पे, पेट्रोल स्टेशंस पे इतनी बढ़ गई है जी कि जी। आम अमेरिकी शहरी सख्त परेशान है। बिल्कुल। ये अब $4 पर गैलन पे जा चुकी है कीमत, गालिबन और 50% इजाफा कैलिफोर्निया हुआ है में गैस की कीमतों में। कैलिफोर्निया में $6 तक जा चुकी है। नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं।
जो कि अमेरिका की इक्तिसादी इकोनॉमी पे बड़ा असर है, इक्तिसादी सूरत हाल पे। तीसरे, सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है और इतनी नीचे चली गई है कि पहले किसी भी सदर की इतनी लो रेटिंग नहीं थी। तो ये तीन वजूहात बड़े अहम हैं। और ईरान जंग खत्म करना चाहेगा क्योंकि ईरान में तबाही बहुत हुई है और ईरान को रिकंस्ट्रक्शन करनी है। और ईरान की अवाम वैसे भी काफी हुकूमत से बदजन थी, तो वो नहीं चाहते कि ये सूरत और कंटिन्यू करे। तो दोनों तरफ ऐसे प्रेशर्स हैं कि जंग ये लोग खत्म करना चाहेंगे। अब ईरान इराक जंग 8 साल चली थी, वो सही है। इराक की जंग अमेरिका लड़ता रहा बहुत अरसे, वो भी सही है। लेकिन देखिए, ये हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। यहाँ पे अब टाइम बहुत टेलीस्कोप हो गया है। वक्त जो है वो बहुत तेजी से गुजरता है। बिल्कुल। तो ये 8 साल और 10 साल की बात अब करनी बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा।